जैसा कि आज का विषय है अथॉरिटी इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में अधिकार। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके मार्गों पे चलते हैं और उसकी महिमा करते हैं, हमें जानना है इस संसार के अंदर उसने हमें क्या अधिकार दिया है, जो कि यीशु मसीह के नाम से हमको दिया गया, यीशु मसीह की ओर से हमको दिया गया है। आमीन। आज हम देखेंगे, और यदि हम यशायाह 61 और उसकी 1 आयत को देखें तो यहाँ परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी लिखी गई है यशायाह के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा। आमीन। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया कि वो किस लिए संसार के अंदर भेजा गया, सुसमाचार को सुनाने के लिए भेजा गया, और उसका अभिषेक इसलिए किया गया कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार था, वो कौन सा प्रचार था? वो प्रचार था जो कि दुखी लोगों को, खेदित मन वालों को शांति देता था, और जो शैतान के जो बंदी थे, जो बंधन में पड़े हुए थे, उनको स्वतंत्रता का संदेश वो देता था, वो स्वतंत्र करता था लोगों को, और वो कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करता था। शैतान के कैदियों को छुटकारे के लिए वो प्रार्थना करता था और उन्हें छुटकारा देता था। आमीन। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आकर के परमेश्वर के प्रसन्न रहने का अर्थात उसके अनुग्रह का प्रचार करा, और मैं और आप जिस समय में पाए जाते वो अनुग्रह का समय है, जब हमारे पाप आसानी से क्षमा हो जाते हैं। हम बहुत बार पाप करते हैं और क्षमा कर दिए जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये अनुग्रह का समय है, ये परमेश्वर के प्रसन्न रहने का समय है, और हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए जाते हैं। परंतु एक समय आता है, और मैं आपसे कहूंगी कि वो वेग के साथ में आता है, और वो है परमेश्वर के पलटा लेने का जो है समय, और परमेश्वर के न्याय का समय। परमेश्वर के पलटा लेने का जो है समय है, वो न्याय का समय। और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस पलटा लेने के का समय का भी प्रचार करा, परमेश्वर के न्याय का प्रचार किया। और यहाँ लिखा हुआ है कि वो कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। आमीन। जब हम दुखी और परेशान रहते हैं, बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जब उसके पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके बंधनों को तोड़ता है, उन्हें शांति देता है। और प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए आया, और कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और कि सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर से राख को दूर करूं। हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को, हमारी निराशाओं को, हमारे डिप्रेशन को वो हटा देता है जब वो हमारे जीवन के अंदर आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके विलाप को दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। प्रभु यीशु मसीह में हम आनंदित और मंगन होते, वो हमें आनंदित करता, हमें खुश करता है, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना पड़ाऊं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन से सारी उदासियों को, निराशाओं को हटा करके और हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करता है। और वे धर्म के बांझ वर्ष कहलाए और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। और हमको एक ऐसे वृक्ष के समान बनाना चाहता है, एक ऐसे फलवंत वृक्ष के समान बनाना चाहता, हमारे जीवन से वो फलों को प्रकट करता है, और जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है, जो मिनिस्ट्री है, और जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी यशायाह 61 और उसकी 1 आयत के अंदर। और यदि हम प्रेरितों के काम 10 और उसकी 38वीं आयत को देखें तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह किस रीति से पवित्र आत्मा से भरा गया। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो है कबूतर के नाए उसके ऊपर उतरा, और यहाँ पर लिखा हुआ पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वो भलाई करता रहा। आमीन। और शैतान के सताए हुए को अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत के अंदर आया, वो पवित्र आत्मा से भर दिया गया था, और बाइबल कहती है कि वो भलाई करता रहा। उसने जब भीड़ को देखा तो उसने उन पर तरस खाया और उन्हें चंगा करा, दुष्ट आत्माओं को निकाला, शैतान के सताए हुओं को उसने अच्छा करा। आमीन। जो दुष्ट आत्मा है यीशु मसीह को देख करके वो चिल्लाती थी,
और डरती थी और कांपती थी। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस अभिषेक और उस सामर्थ के अंदर वो आया, और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। सबसे बड़ी बात यह है कि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ था, पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ था, और उसकी जो सेवकाई थी वो पवित्र आत्मा से भरी हुई सेवकाई थी। आमीन। और यदि हम मत्ती 9 और उसकी 35वीं आयत को देखें, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा, उसके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, एक गांव से दूसरे गांव में वो पहुंचता रहा, और एक आराधनालय से दूसरे आराधनालय में उपदेश करता रहा, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आमीन। हर प्रकार की बीमारी। आज की इस सुबह आपसे कहूंगी कि यदि आप कोई सी भी बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो, चाहे वो कोई नई बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कोविड-19 की कोई बदला हुआ वायरस क्यों ना हो, कोई सी भी बीमारी क्यों ना है, लिखा हुआ है कि वो हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आपके जीवन में आज की इस शाम यदि कोई दुर्बलता है, कोई बीमारी है, और किसी प्रकार का रोग है जो कि अच्छा नहीं हो सकता, यीशु मसीह इस पेज पर उपस्थित है, और वो चाहता है कि आपकी बीमारियों को, आपकी कमजोरियों को, आपकी दुर्बलताओं को वो दूर कर दे। और जब लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। भीड़ को जब उसने देखा, उसने तरस खाया। आमीन। और आज की शाम भी वो जब आपके जीवन को देखता है, जब आप उसकी ओर निहार रहे हैं, जब आप उसको पुकार रहे हैं, वो आपके ऊपर तरस खाता है। आमीन। आप पे तरस खाता है, आपको चंगा करना चाहता है। आमीन। और यह लिखा हुआ है, फिर उसने उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल भटके हुए थे। उन्होंने देखा ये व्याकुल हैं, ये भटके हुए हैं, इनका कोई रखवाला नहीं है, ये भटके हुए भेड़ों के समान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया। और आगे लिखा हुआ है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। आमीन। जो खेत है वो संसार जो है खेत के समान है, और जो संसार की जो फसल पक चुकी है। आमीन। परंतु मजदूर थोड़े हैं। आमीन। सुसमाचार प्रचारक थोड़े हैं, उसके सेवक और सेविकाएं थोड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा, खेत जो पक चुका है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। और मैं आपसे पूछूंगी, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस खेत काटने वाले मजदूर बन जाएं, आमीन, जो मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह ने करी थी, वही मिनिस्ट्री वो हम करें। कितना अच्छा है ये कि हम उसके समान इस संसार के अंदर कार्य करें। परंतु क्या हमारी इच्छा है कि नहीं है? प्रभु आज हमारे हृदय को देखता है। आमीन। खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, कौन जाएगा? कौन यीशु के लिए जो है क्रूस उठाएगा? कौन उसके पीछे हो लेगा? कौन उसके काम को जो उसने शुरू करा उसे पूरा करेगा? आमीन। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को जो भेजा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, जब वो इस संसार के अंदर था। और यदि हम मत्ती 10 और उसकी 1 आयत को यदि हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, आमीन, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अथॉरिटी इन जीसस। क्या है अधिकार? क्या आप ऐसे मसीह जिन्हें अधिकार का पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह में हम कौन कौन से अधिकार हमको दिए गए हैं? मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज की शाम वो शाम है जब प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके वचन को अपने अंतर ग्रहण करें, और वो सारे अधिकार को वो आज आपको देना चाहता है। आमीन। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन सारे अधिकार को देना चाहता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। और आज की शाम प्रभु चाहता है कि आपको भी वो अधिकार दे कि आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करे। आमीन। कितना अद्भुत है! सब प्रकार की बीमारी को और सब प्रकार की कमजोरी को, दुर्बलताओं को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन 12 चेलों को अधिकार दिया और उन्हें भेजा, बाइबल कहती है, और उनसे कहा कि चलते चलते सब यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
ये हमारे प्रचार का विषय है। ये हमारे सुसमाचार की शुरुआत है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यीशु मसीह ने कहा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। कितना अद्भुत है। आप चाहते हैं कि ये सब बात आपके जीवन में हो? आमीन। आप चाहते हैं तो यीशु मसीह प्रार्थना करिए, वो आपको भेजेगा इस अधिकार को लेकर के। आमीन। कि आप बीमारों को चंगा करे, आप मरे हुओं को जिला दे, आप कोढ़ियों को शुद्ध करे और दुष्ट आत्माओं को निकाले। कितना अद्भुत है ये कॉलिंग। प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट और अधिकार के साथ में बुलाहट है। और प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसे ही नहीं भेज देगा, वो हमको अधिकार और सामर्थ पवित्र आत्मा से भर करके हमको भेजता है। और आगे लिखा हुआ है 5वीं आयत में, तुमने सेत में पाया, सेत में दो। मुफ्त में हमने पाया है। क्या हमने मुफ्त में पाया? यीशु मसीह से मुफ्त में हमने पापों की क्षमा को पाया, उद्धार को पाया, जीवन को पाया, पापों की क्षमा को पाया। आमीन। बीमारियों से चंगाई को पाया है हमने। प्रभु ने हमें आशीषित करा है, हर एक क्षेत्र में हमें ऊंचा उठाया है, हमने मुफ्त में उससे पाया है। और यीशु मसीह के यहाँ पर कहता है कि सेत में उन्हें मुफ्त में दे दो। आमीन। जो हमने मुफ्त में पाया है प्रभु यीशु मसीह से, उसका हम प्रचार करें। आमीन। जब हम उसको प्रचार करेंगे तो लोग विश्वास करेंगे और वो भी प्राप्त करेंगे जो हमने प्राप्त करा है। आमीन। और आगे लिखा हुआ है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वह कौन योग्य है। जब तक वहां से न निकलो उन्हीं के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना, और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। ये एक अद्भुत बात है जो प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं। जब भी हम सेवकाई के लिए जाएं तो हम जिस घर के अंदर ठहरे वहीं रहें और उन्हें आशीष दे। आमीन। और बाइबल कहती है कि यदि वो उस आशीष के योग्य होंगे तो आशीष उनके ऊपर आएगी, और यदि नहीं होंगे तो आशीष वापस लौट के हमारे पास में आएगी। तो हम किसी को आशीष देने के लिए कंजूसी ना करें। आमीन। बहुत से लोग जो हमारे उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो उनके दुश्मन होते हैं, उनको आशीष देना नहीं चाहते। हम क्यों उनको आशीष दे? पर बाइबल कहती है हमें देना है, आशीष हमें देना है। यदि वो योग्य होंगे तो ही वो आशीष उनको फलेगी, और यदि वो नहीं योग्य होंगे तो हमारे पास लौट कर आएगी। तो हम क्यों कंजूसी करें? आमीन। लोगों को आशीषित करने के लिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब सुसमाचार प्रचार करने जाओ तो जिस घर में ठहरो उस घर के लोगों को आशीष दो। बाइबल कहती है कि यदि कोई भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान करके एक गिलास पानी भी देगा तो उसको, उस व्यक्ति को उस पानी का जो है बदला मिलेगा। आमीन। हम देखते पानी का क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है। पर यदि हम परमेश्वर के दासों को, भविष्यवक्ताओं को एक गिलास पानी भी देते हैं तो उसका बहुत महत्व है परमेश्वर की दृष्टि में, यीशु मसीह की दृष्टि के अंदर। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस संसार के अंदर भेजा है तो भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजा है। आमीन। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे कैसे प्रचार करें, लोग हमको मारेंगे, लोग हमको बंदी गृह में डाल देंगे, लोग हमारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, हमें डरना है और हमें जानना है कि हम तो वास्तव में इन भेड़ियों के बीच में है, भेड़ के समान है। हम यीशु मसीह की भेड़ है और प्रचार करने के लिए उसने हमको भेड़ियों के पास में भेजा है। हमें नहीं डरना है उनसे। यहाँ लिखा हुआ, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल भी झाड़ लेना। आमीन। फोर्स नहीं करना उनको, एक बार बता देना, बार बार नहीं उसको फोर्स करना। नहीं सुनते, बाइबल कहती है कि अपने मोती सोरों के सामने नहीं डालना है हमको। वे हमें पलट करके फाड़ देंगे, हम पर अटैक करेंगे। एक बार प्रचार करो, नहीं सुनते हैं, अपने पांव की धूल झाड़ लो। आमीन। और लिखा न्याय के दिन। आमीन। पर न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। जब जजमेंट होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, तब उनसे उस बात का लेखा लिया जाएगा। आमीन। पलटा लेना हमारा काम नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि पलटा लेना परमेश्वर का काम है, क्रोध का अवसर दो। आमीन। तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि अपने पांव की धूल झाड़ लेना। यदि तुमको स्वीकार नहीं करते, लोग तुम्हारा विरोध करते हैं। बाइबल कहती है न्याय के दिन जो सदोम और अमोरा की दशा कैसी थी, समुद्र सदोम और अमोरा आग की गंधक से जला दिया गया। पर बाइबल कहती है कि ऐसे लोग जो यीशु मसीह को इनकार करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं,
तुम पर अटैक करते हैं और तुम पर वार करते हैं, उनका न्याय के दिन जो दशा होगी वो सदोम और अमोरा के नगरों की जो आग के द्वारा जला दिए गए उससे भी बदतर दशा उनकी होगी जाएगी। इसलिए हमें चिंता नहीं करना, वो नहीं सुनते हम अपने ठीक है हम वहां से हट जाएं। और लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। आमेन। सांप कितना चतुर होता है, अगर आप वो सांप बेटा आप जरा सा भी खट करेंगे तो एकदम से वो भागेगा और सतर्क रहता है वो एक हमेशा। तो हमें हमेशा सतर्क होना है पवित्र आत्मा के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर हमें अलर्ट रहना इन दिनों के अंदर और कबूतर के समान भोले बनना है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि कबूतर के समान भोले बनना और सांप के समान चतुर रहना। हमें इस संसार के दुष्ट लोगों से और संसार के शैतानिक लोगों से हमें जो है सावधान रहना है, प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है। और हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य हैं। आमीन। आप सोचते हैं अरे हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे, लोग हमको मार डालेंगे, हमारे साथ ऐसा करेंगे। हमें नहीं डरना है, हम जो है परमेश्वर की दृष्टि के अंदर बहुमूल्य है। और यीशु मसीह कहता है मत्ती 10 और उसकी 26वीं आयत में कहता है कि इसलिए मनुष्य से मत डरना। आमीन। मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। न्याय के दिन हर एक बात जो अभी हमें ढकी हुई दिखती है, जो लोग पाप और गुनाह के दलदल में और जो षड्यंत्र रस्ते वो सभी हमें ढपा हुआ दिखता, परंतु वो खोल दिया जाएगा परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने, और कुछ भी वहां पर छिपा नहीं रह सकेगा। परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं छिपा रह सकता है। और यीशु मसीह कहते हैं 27 आयत में कि मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छत पर से प्रचार करो। आमीन। जो वचन प्रभु ने हमको दिया है, जो प्रकाशन हमको दिया है, जो सामर्थ हमको दी है, जो अभिषेक हमको दिया है, जो वरदान हमको दिए हैं, उसको हमें जो है संसार के लोगों पर प्रकट करना है। हमें छिपा करके नहीं रखना है। आमीन। हमें उसे प्रकट करना, हमें डरना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा उनसे मत डरना, मनुष्यों से मत डरना, परंतु जो कुछ तुमने मुझसे सुना है, जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है, जो अभिषेक और सामर्थ्य जो तुमने मुझसे प्राप्त करी है, जो वरदान तुमने मुझसे प्राप्त करे, उसको लोगों के बीच में प्रकट करना, शेयर करना उनको। और लिखा हुआ है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। मैन शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं, हमें एक लाठी मार सकते हैं और हमें घायल कर सकते हैं, परंतु वो हमारी आत्मा को नहीं घात कर सकते, हमारे आत्मा को छू नहीं सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। कितना अद्भुत वचन है। किससे हमें डरना है? मनुष्यों से, शैतान से नहीं, हमें उससे डरना है जो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मा को और शरीर को दोनों को नष्ट कर सकता है, अर्थात नरक में डाल सकता है। आमीन। उससे हमको डरना है। और 29वीं आयत में लिखा हुआ है कि क्या पैसे की 2 गौरैया नहीं बिकती है, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। गौरैया को हमने देखा है। आमीन। कैसे हमारे घरों में आके घोंसला बनाती है, हमारे पेड़ों पर घोंसला बनाती है। कितनी गौरैया, कितनी एक साथ उड़ती है, कितनी सारी, हमको गिन भी नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर उनको गिनता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में है। गौरैया परमेश्वर की दृष्टि में है। आमीन। वो हजारों हजारों अनगिनित हैं संसार के अंदर, तो परमेश्वर एक एक गौरैया को जानता है। और लिखा हुआ है कि क्या गौरैया पैसे में 2 गौरैया नहीं मिलती है, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। कोई शिकारी उनको गिरा नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूंगी। और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हम हर दिन जो बाल को झाड़ते हैं, कितने सारे बाल निकलते हैं। आमीन। परंतु हर एक बाल हमारे गिने हुए हैं परमेश्वर की दृष्टि में। आज 2 बाल गिरे, 3 बाल गिरे, कितना अद्भुत है ये। यीशु मसीह कह रहा तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। कितने हम सुरक्षित हैं। आमीन। डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन। हालेलुया। कैसा परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता, कैसे यीशु मसीह की दृष्टि मुझ पर, आप पे लगी रहती। हमारे जब बाल गिर रहे, वो हमको बालों को गिन रहा है। आमीन।
वो कहते तुम गौरैयों से बढ़कर, जब गौरैया में मेरी दृष्टि में है और वो बिना मेरी इच्छा के जमीन पे गिर नहीं सकती है, इसी तरह से तुम मेरी दृष्टि में हो और तुम बहुत गौरैया से बढ़ करके हो। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य हैं। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यूं ही संसार के अंदर नहीं भेज दिया है, परंतु उसने हमें अधिकार और सामर्थ दी है। मैं आपसे कहूंगी, अथॉरिटी इन जीसस, हमें जानना है हमें क्या अधिकार दिए गए हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे क्या अधिकार हमको दिए गए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है लूका 10 और 17 में हम देखते हैं जब ये 70 आनंद करते हुए लौटे, सुसमाचार प्रचार करके लौटे। आमीन। और वे प्रभु यीशु मसीह से आके कहते हैं कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। आमीन। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आमीन। बहुत से लोग ये सोचते हैं शैतान अभी भी स्वर्ग में बैठा हुआ, वो बाइबल को नहीं पढ़ते। शैतान तो गिरा दिया गया है। आमीन। वो फॉल्स स्पिरिट, वो डेविल तो गिरा दिया गया है नीचे। आमीन। और वो न्याय के लिए उसको ठहराया गया है। और यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने उनसे कहा कि शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। इस संसार में जो सांप और बिच्छू क्या है? दुष्ट आत्मा है। छोटी दुष्ट आत्मा, बड़ी दुष्ट आत्मा है, अंधकार की शक्तियां हैं, जादू टोना है, हर एक प्रकार के वो शैतानिक कार्य संसार के अंदर होते हैं। आप कभी भी मत डरिए उनसे, कभी भी मत डरिए उनसे। आमीन। आपको अधिकार है उनको रौंद देने का, यीशु मसीह के नाम से कुचल डालने का अधिकार है आपको। वो आपको छू नहीं सकते यदि आप अपने अधिकार को जानते हैं। आमीन। तो वो सारे सांप, वो सारे बिच्छू, छोटी दुष्ट आत्मा, बड़ी दुष्ट आत्मा, शैतानिक कार्य, अंधकार की शक्तियां, उन सब पर उनको रौंदने का हमको अधिकार दिया गया, रौंदने का अधिकार दिया गया है। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया। शत्रु कौन है? शैतान। और जितने भी शैतान के कार्य संसार के अंदर होते हैं, हम ना डरे उनसे। हमारे पास अधिकार है उनको कुचल देने का, हमको अधिकार दिया गया उन्हें नाश करने का। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें ढा देने का अधिकार दिया गया, हमको रौंद देने का अधिकार दिया गया है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, यदि आप यीशु मसीह के द्वारा आशीषित, अभिषिक्त हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपके पास सारे अधिकार दिए गए हैं संसार के अंदर। यीशु मसीह ने आपको खाली हाथ यूं नहीं दे दिए, भेज दिया है। और आगे लिखा हुआ है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। आमीन। बहुत से लोग इसी से खुश रहते उस समय दुष्ट आत्माओं को निकालते रहते, ढूंढते रहते किसमें दुष्ट आत्मा है। हमें निकालना है दुष्ट आत्मा, हमें ढूंढना नहीं किसमें से दुष्ट आत्मा निकालना। जब हमारे सामना करेगी दुष्ट आत्मा, जब यीशु मसीह गन्नेसरत की उस झील के पास गया तो जिसमें जो अनगिनत दुष्ट आत्माएं थी, आमीन, वो देख करके वो चिल्लाने लगा। आमीन। तो हम जहां जाएंगे वही दुष्ट आत्मा जो है वो चिल्लाने लग जाएगी और घबराने लग जाएगी। तब हम डांटे उसको, निकाल दे, हमको अधिकार दिया गया है। आमीन। उसे छोड़े नहीं हम। ऐसे बहुत से लोग डर के मारे, दुष्ट आत्मा से डर के मारे उसे निकालना नहीं मांगते। अगर आप में यदि डर है, भय है, आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपको ऐसा अभिषेक देगा, ऐसी सामर्थ देगा कि आपके एक आवाज में जब आप यीशु मसीह के नाम से उसे डांटेंगे तो वो निकल के भाग जाएगी दुष्ट आत्मा। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया गया है कि हम सांपों को और बिच्छुओं को रौंद दे, और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया गया हमें। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भी तुम इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारे वश में दुष्ट आत्मा है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। आमीन। यदि आपने इस बात को जान लिया कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, इससे बढ़कर कोई आशीष नहीं है अपने जीवन की। आमीन। यदि हम संसार के अंदर सब कुछ प्राप्त कर ले और अंत में जाकर के हम नरक में डाल दिए जाएं, पर हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ, जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ, तो क्या फायदा? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? आमीन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आमीन। और यदि हम इसकी 21वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा से होकर आनंद से भर गया और कहा कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है, बालकों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। कितना अद्भुत वचन है कि ये जो बातें हैं जो
प्रभु यीशु मसीह हमको अधिकार दे रहे, वो सामर्थ दे रहे हैं, स्वर्ग की बातें बता रहे हैं। और ये बातें उन वो ज्ञानियों से जिनके पास संसार का ज्ञान है छिपी हुई है, और उन समझदारों से जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं उनसे छिपी हुई है। वो तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हम जैसे नम्र और दीन लोगों को बालकों पर प्रकट करी है। बालक कैसा होता है? बालक जो है बहुत भोला होता है। यदि आप एक बालक को बुला करके अपनी मुट्ठी बांध के बोले कि इसमें चॉकलेट रखी है, तो वो विश्वास कर लेगा और वो उस चॉकलेट को निकालने के लिए आपकी उंगलियों को ऊपर हटाएगा कि आपको उसको चॉकलेट मिल जाए। तो हमारा हृदय जो है परमेश्वर के प्रति बालक के समान होना चाहिए, उसे ग्रहण करने का, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने का, प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करने वाला हृदय, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाला हृदय हमारे पास में होना चाहिए। आमीन। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि इन बालकों पर तूने इन बातों को प्रकट कर दिया। अधिकार, ये सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, संसार के ज्ञानी और समझदारों को नहीं देना चाहते, क्योंकि वे समझना नहीं चाहते, वो ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह हम जैसे लोगों को, जो उसके भूखे और प्यासे हैं, जिन्होंने हमने अपने आप को उसके सामने नम्र और दीन करा है, ऐसे लोगों को जो है प्रभु प्रकट करता है। ऐसे लोगों को अपनी सामर्थ से भर करके इस जगत के अंदर वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि ये अधिकार और ये सामर्थ का स्रोत क्या है। मैं आपसे कहूंगी, इस अधिकार, इस सामर्थ का स्रोत जो है वो पवित्र आत्मा है। और हम देखते हैं कि किस तरह से, हमने शुरू में देखा किस तरह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर कर इस जगत के अंदर भेजा। यीशु मसीह ने कहा कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, और इसलिए परमेश्वर यहोवा ने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। आमीन। तो जब हम इस संसार के अंदर भेजे गए, हम संसार के अंदर पाए जाते हैं, तो जरूरी है कि उस अधिकार, वो सामर्थ को अगर हमको पाना है, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर जो है उंडेला जाता है। और मैं आपसे कहूंगी कि हम यीशु मसीह से ज्यादा हम महान नहीं हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बन के जगत में आया, उसको पवित्र आत्मा की जरूरत थी। आमीन। प्रभु यीशु ने जो कुछ भी संसार के अंदर करा, वो पवित्र आत्मा ही के द्वारा करा, उसकी सहायता से करा। और बहुत बार हम सोचते हैं हमको जरूरत नहीं पवित्र आत्मा की, तो डिनोमिनेशन है, हमको नहीं चाहिए, हम तो ऐसी सेवा करेंगे। परमेश्वर के एक दास को हम जानते हैं, जब वो सेवकाई करते थे, वो गांव गांव जाते थे और पत्थरों पर चलते थे, दुख उठाते थे और प्रचार करते थे। परंतु जब वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को देखते थे तो कहते थे, ये अपने आप को बहुत महान समझते हैं, और ये उनके विरुद्ध में वो बातें कहा करते थे। परंतु परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा एक दिन उनसे बातचीत करी कि तू क्यों मेरे आत्मा से भरे हुए लोगों के विरोध में बोलता है। आमीन। और जब उन्होंने जाना सच्चाई को, और उन्होंने रो रो के प्रार्थना करी कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन। और उन्होंने प्रार्थना करी, 7 वर्ष तक प्रार्थना करी, तब जाकर के उनको पवित्र आत्मा मिला। आमीन। तो हम यीशु मसीह से कोई बढ़कर नहीं है कि हम बिना पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा उसकी सेवा करें। मैं आपसे कहूंगी कि यदि आपने ऐसा सोचा है, परंतु आज की शाम जो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि पवित्र आत्मा माँ को मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो पवित्र आत्मा की सेवकाई थी। और यदि हम प्रेरितों के काम 1 और उसकी 8वीं आयत को देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। कब? जब। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के तुम सामर्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सारे सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। तो हमारे सामर्थ का स्रोत क्या है? हमारी सामर्थ का स्रोत पवित्र आत्मा है। आमीन। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब तुम यरूशलेम में और यहूदिया में और सामरिया में जाओगे, तब तुम अपने पास पड़ोसियों के अंदर तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तब तुम अपनी कलीसिया में मेरे गवाह ठहरोगे, तब तुम तुम्हारे राज्य के अंदर तुम गवाह बनोगे, तब तुम्हारे देश के अंदर तुम गवाह बनोगे, तब तुम और अन्य देशों के अंदर और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कब? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आमीन। तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। मेरे प्रियो, बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं कर सकते।
जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, मैं बहुत कमजोर थी, मेरे पाप तो क्षमा हो गए थे, परंतु मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी। और मेरी बहुत छोटी बुद्धि थी। मैं सोचती थी मैं एक वर्शिप के टीम में चली जाऊं या एक गीत को गा लूं चर्च में, यही मेरे लिए काफी है। मेरी सब बातें छिपी हुई थी मेरे जीवन से। जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, मुझ पर आया, परमेश्वर की सामत उतरी, तब मुझे अपनी बुलाहट को पवित्र आत्मा ने दिया कि तुझे सुसमाचार का प्रचार करना है, तुझे गवाही देनी है, लोगों को उद्धार के लिए बुलाया। मैं तो इनको जानती नहीं थी, उद्धार के लिए कैसे बुलाऊं लोगों को मैं, और कैसे मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आती थी। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, मुझे सामर्थ दी, उसने मुझे सब कुछ सिखाया। एक शिक्षक के रूप में यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हारा शिक्षक बनेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा। कितना अद्भुत है। और हम उस पवित्र आत्मा को नहीं चाहते हैं। मैं आपसे कहूंगी उस पवित्र आत्मा को आप मांग लीजिए। इसी समय जब आप इस पेज पर आए हैं, उस सामर्थ को आप मांग लीजिए। आमेन, हालेलुया। और यहाँ पर यूहन्ना अगर 14 और उसके 18वीं आयत में देखे तो यहाँ लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे पास आता हूं, और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। आमेन। हम कैसे यीशु मसीह को देख सकते हैं? पवित्र आत्मा के रूप में। आमेन। और आगे लिखा हुआ है कि इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। कितना अद्भुत है। यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। आमेन, हालेलुया। तो हम जीवित रहेंगे पवित्र आत्मा के अंदर। हमारा आत्मा, हमारा जीवन जो है सुरक्षित है उसके अंदर। लिखा कि इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे, और उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। आमेन। ये पवित्र आत्मा कोई अलग से दी हुई कोई चीज नहीं है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर ने अपने आप को हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर परमेश्वर यहोवा के रूप में प्रकट हुआ, फिर वो प्रभु यीशु मसीह पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, और अभी वो पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है। कोई अलग से कोई चीज को जोड़ा नहीं गया है। आमेन। तो पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह हमारे अंदर होकर काम करता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। क्या हम अपने बल पर, अपने तरीकों से उसकी सेवा कर सकते हैं? बिना पवित्र आत्मा के, बिना यीशु मसीह के क्या हम सेवा कर सकते? नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूंगी, यदि आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर फेल हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आमेन। आप मांगिए, मैं आपसे कहूंगी, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हम देखते हैं मरकुस 16 और उसकी 19वीं आयत हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह मरकर के जी उठा, हमारे पापों गुनाहों को लेकर के वो बलिदान हुआ, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और वो जी उठा, और वो चेलों से वो बात कर रहा है मर कर जी उठने के बाद में। और यहाँ लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने उनसे बात करके के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। और बाइबल कहती है उन्होंने निकल करके हर जगह प्रचार किया, हर जगह प्रचार किया। चेलों ने हर जगह प्रचार करा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक महान आज्ञा दी थी। और वो महान आज्ञा जो थी वो मत्ती 28 और 18 में लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा था कि उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। हम क्यों सुसमाचार प्रचार करते हैं? हम क्यों प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं? यीशु मसीह ने हमको जो है आज्ञा दी है, ये महान आदेश है। लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है, और इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों में। आमेन। एक जाति, दो जाति नहीं, सब जातियों के अंदर। और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग में हूं। आमेन। तो यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी और वो अधिकार दिया है, और वो अधिकार हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर अधिकार को हम प्राप्त करते हैं, वो अभिषेक और सामर्थ को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम उसे, प्रभु यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करता है उसकी सामर्थ के अंदर। मेरी और आपकी कोई शक्ति, कोई बल नहीं, हमारी कोई योग्यता नहीं है, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह की योग्यता, केवल उसकी सामर्थ के अंदर, केवल पवित्र आत्मा के अंदर, उस अभिषेक के अंदर, उन वरदानों के अंदर हम सुसमाचार को लेकर के जाते हैं पृथ्वी के छोर तक। आमेन। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। कितना अद्भुत है, यीशु मसीह हमारे साथ काम करता है, और उन चिन्हों के द्वारा
मैं आपसे कहूंगी उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमेन। वचन कैसे दृढ़ होगा? उन सामर्थ के कामों के द्वारा। जब आप प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। आमेन। परमेश्वर का वचन दृढ़ होगा। जब आप बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। वचन दृढ़ किया जाएगा। आमेन। वो जानेंगे लोग कि सचमुच में यीशु मसीह सच्चा है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित है। आमेन। और यह लिखा हुआ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को, यीशु मसीह ने कहा तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, नई भाषा बोलोगे, अन्य भाषा बोलोगे, सांपों को उठा लोगे। और यह लिखा गया यदि तुम प्राण नाशक वस्तु भी खा जाओगे तो भी तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमेन। और तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। तो ये जो ये साइंस है, जो ये चिन्ह है, ये जो सामर्थ के काम है, जब वो प्रकट होते हैं तब लोग विश्वास करते हैं। आमेन। कि यीशु मसीह सच्चा है, वही परमेश्वर है। आमेन। वही पापों को क्षमा करने वाला और वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आमेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्या है? आमेन। साइंस एंड वंडर से भरी हुई है, हम देखते हैं। और वही सामर्थ और वही अधिकार वो हमको देना चाहता है। आमेन। हमको दिया है, परंतु हम उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं? हम उसे मांगते हैं कि नहीं? उस पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं कि नहीं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं कि नहीं है। जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत थी तो मुझे और आपको भी उसकी जरूरत है। आमेन। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, जैसे भी हैं आप। आज प्रभु चाहता है कि आप उसकी महिमा के लिए खड़े हो जाएं, उन सारे अधिकारों को, सामर्थ को प्राप्त करें, अभिषेक को प्राप्त करें। अब वो चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, तब तुम अपने लोगों के बीच में, अपनी कलीसिया के अंदर, अपने राज्य के अंदर मेरी महिमा करने पाओगे। आमेन। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें। अपने जीवन को हम आज चेक करें, हम कहां पर गिर गए, हमने कहां पर गलती करी है और कहां पर जो है हम बैकस्लाइड हुए हैं। और आज की शाम में जब हम पश्चाताप करें उन बातों के लिए, और प्रभु आज हमें आया है क्षमा करने के लिए, अपने लहू से वो धोना चाहता है, हमें एक सिद्ध इंसान बनाना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम पुकार उठे यीशु मसीह को। हालेलुया। रबा शांदर रबा सांदर रबा शीदिया तरहारी अंदर रहो शुथूरिया तरबा। हालेलुया। हालेलुया। आज की शाम वो आपसे प्रेम करता है, आपको क्षमा करता है। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, अपने लहू से वो आपको धो रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है और कहता है कोई बात नहीं मेरे बेटे, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा को चाहते, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए, वो उस पवित्र आत्मा को मांग लीजिए। हालेलुया। 2000 वर्ष पहले उस संसार के अंदर भेज दिया गया, पर तो आज की शाम वो आपके अंदर आना चाहता है। ओ रबा सांदर रबा शीतियत लहू रबा शत रबा। मांगिए उससे, बिना मांगे वो आपके अंदर नहीं आएगा। वो बहुत जेंटल है। ओ रबा शत रबा शीतियत रहम तो रहो सुथो रबा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो एक अच्छा पिता है, एक भला पिता है और आपको एक अच्छी वस्तु देना चाहता है। वो पवित्र आत्मा है जो आपका सहायक है। न केवल वो सहायक है, परंतु संसार के अंदर आपको विजय दिलाता है और प्रभु ये परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए आपको सामर्थ देता है। ओ रबा शांतर रखा सीतिया तर रहारी अंदर नहो शुथु रबा। मांगिए उससे, मांगिए, अपने मुंह को खोलिए और कहें प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। आज मुझे केवल तेरा पवित्र आत्मा ही चाहिए। और ये अंदर रहा सीतिया तर लहारी अंदर नखो शुथु रबा सी अंदर रहो रबा शता रबा शांत नमा। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना तो करते हैं, परंतु एक रीति रिवाज के रूप में मांगते हैं। वो दिल से नहीं मांगते हैं, इसलिए वो नहीं पाते हैं। तो यीशु मसीह चाहता है कि आप दिल से मांगिए, दिल से मांगिए। ओ प्रभु मुझे चाहिए पवित्र आत्मा, मुझे पवित्र आत्मा दे या फिर मुझे इस संसार से उठा ले। यही चीज प्रभु यीशु मसीह आपके मुख से सुनना चाहता है। वो आपको भरपूरी के साथ में पवित्र आत्मा देना चाहता है।
ओ रबा शांदर रखो रबा शदर रबा सांतर रबा शिदियत रबा। ओ आपको पवित्र आत्मा से उमड़ता हुआ देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके पवित्र आत्मा के अंदर, उसके अभिषेक के अंदर आप आगे बढ़े, उस सामर्थ को लेकर के जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आती है, उन वरदानों के अंदर। हालेलुया। और ये अंदर रहा शुतुरुबो, ये अंदर नाम उसने कहा कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया। मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। रबा सांदर रखोर ये अंदर नखर ये अंदर रहा शुदो रखोर ये अंदर रबा शिन ये अंदर नहम तनहा। प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगान एक सा है। जिस तरह से उसने उन 12 चेलों को भेजा था, वो मैं और आप इस युग के अंदर रखे गए हैं। क्या आप जाएंगे? क्या आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे? क्या यीशु मसीह की गवाही देंगे? क्या आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो चंगे हो जाए? क्या आप दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे कि वे निकल जाए? हालेलुया। ओ रबा शांदर रबा सांदर रबा यमा शतर। इसी घड़ी जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर रहा है, अपने दिल को खोलिए पवित्र आत्मा के लिए, उसे ग्रहण करिए। ओ हालेलुया। और रिसीव the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. What's coming upon your body and soul and spirit? वो आ रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है आपके ऊपर। उसे ग्रहण करिए विश्वास से, विश्वास से उसके अंदर, अपने अंदर आत्मसात करिए। अब बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत थी, तो मुझे और आपको क्यों नहीं? हालेलुया। कहिए, प्रार्थना करिए, मुझे भी दे प्रभु पवित्र आत्मा, मुझे भी पवित्र आत्मा से तू भर दे। आज मैं नहीं हटूंगा यहाँ से जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भर देगा। ओ रवा शानदार रखारी अंदर नहो सुधु रवा। ओ पवित्र आत्मा की आग आप पर उतर रही है। द फायर ऑफ द होली गोस्ट इज कमिंग अपॉन योर बॉडी एंड सोल एंड स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा है। ओ आपके हृदय के अंदर समाता है, आपको सामर्थ देता है, आपको ताकत और बल देता है, अभिषेक देता है, पवित्र वरदानों को लेकर के आपके अंदर आता है। रिसीव बाय फेथ, विश्वास से लीजिए और उसका धन्यवाद करिए। विश्वास से लीजिए। ओ द गिफ्ट्स ऑफ द होली गोस्ट एंड फायर, द गिफ्ट्स ऑफ द होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा के वरदान आपके ऊपर उतर रहे हैं। ओ उसे ले लीजिए, विश्वास से लीजिए। ओ उसका धन्यवाद करिए। हालेलुया। ओ आप एक योद्धा बन गए हैं, आप एक सुसमाचार प्रचारक बन गए हैं, आप उसके बड़े गवाह ठहरे हैं और आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह अपनी महिमा करने जा रहा है। ओ हालेलुया। धन्यवाद करिए उसे। धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक तूने दिया है। उसकी सामर्थ के लिए धन्यवाद, उसके अभिषेक के लिए धन्यवाद, उसके वरदानों के लिए धन्यवाद। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, ओ धन्यवाद यीशु तेरा। हालेलुया। तूने अपने लहू से हमें खरीदा और अपनी आत्मा को हमें दिया है सहायक के रूप में। ओ धन्यवाद, अपनी सामर्थ के रूप में उसे दिया है खुदावन, ताकि तेरी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो इस अंत के दिनों में, ताकि संसार जानने पाए कि तू ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा। वी लव यू जीसस, वी लव यू होली स्पिरिट ओ लॉर्ड, वी लव यू ओ फादर अब्बा। नेम ऑफ जीसस वी लव यू। हालेलुया। ओ रबा सांदा रबा शितिया रबा सांदा नखो रबा शदा रबा। इस समय प्रभु यीशु मसीह जो है तरस से भर गया है। जब उसने भीड़ को देखा वो तरस से भर गया। उसने उन बीमारों को देखा जो बीमार थे, वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। वो आज की शाम भी आप पर दया करता है। यदि आज बीमारी के बिस्तर में है, वो अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर आपको स्पर्श कर रहा है और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। वो हर एक बीमारी, हर एक रोग आपको छोड़ के भागता है, क्योंकि यीशु मसीह आपको छूता है। उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाएं। विश्वास करिए और खड़े हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हर एक रोग, हर एक बीमारी ओ यीशु के लहू और यीशु मसीह के नाम से आपके शरीरों को छोड़ती है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाइए। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। हर एक किडनियां चंगी हो रही है, हर एक लंग्स चंगे हो रहे हैं, हर एक
हार्ट चंगे हो रहे हैं, हर एक पाचन अंग चंगे हो रहे हैं, हर एक लंग्स चंगे हो रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाइए। हर एक कमजोर करने वाली आत्मा को हम घुड़कते यीशु मसीह के नाम से और आज्ञा देते हैं हमारे प्रिय लोगों के शरीरों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा को भी हम डांटते हैं आज की शाम और आज्ञा देते हैं हमारे प्रिय लोगों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, निकल जाओ बाहर उनके शरीरों में से। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। चंगाई को लीजिए, चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ रबा शांदर रबा संदर रहारिया तल्हो रबा शतर रबा। हरे कोविड-19 को चला जाता है, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देता है। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कैंसर मेल्ट होते हैं, हर एक कैंसर सेल्स इसी समय जो है वो कुचले जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, हर एक गठाने गायब हो जाती है इसी समय जब यीशु मसीह आपको छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है। हर एक ग्रोथ गायब हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक स्किन डिजीज, हर एक एलर्जी आपको छोड़ के भागती है। प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ रबा शांदर रबा, उसकी सामर्थ आप पर आ रही है। ओ उसकी सामर्थ आप पर आ रही है। यीशु मसीह की सामर्थ, उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। एक दुष्ट आत्माएं लोगों के शरीर को छोड़ के भागती है। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ। हर एक जादू टोने की सामर्थ विफल होती है, फेल होती है। आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस। छुटकारे को लीजिए यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाइए। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, ओ धन्यवाद। ओ तो इस धरती पर आया और तो ये अधिकार तेरे लोगों को दिया है। ओ जो तुझ पे विश्वास करते हैं, तूने अपना पवित्र आत्मा लोगों को दिया है जो तुझ पे विश्वास करते, जो पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं। और प्रभु आज की शाम तूने लोगों को अपनी पवित्र आत्मा की आग से मसा कर दिया है ताकि वे तेरे सुसमाचार का प्रचार संसार के छोर तक लेकर के जाए, ताकि वो तेरे बड़े गवाह ठहरे, ताकि जब वो बीमारों पर हाथ रखे वो चंगे हो जाए, ताकि वो जब दुष्ट आत्माओं को डांटे तो वे उनमें से निकल जाए लोगों में से। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो यीशु तेरा। ओ जो अधिकार तूने हमको दिया है, ओ हालेलुया, जो सामर्थ तूने हमको दी है, जो वरदान तूने हमारे जीवन में उड़ेले हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। We love you Jesus, we praise you Jesus, we glorify your holy name.